प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान राम को हृदय में धारण करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। हर व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता होती है। और आज रामनवमी का अवसर है, तो मेरे मन में ये उत्कंठा हुई कि रामनवमी के अवसर पर व्यक्तित्व विकास की बात की जाए तो भगवान राम के गुणों को याद करते हुए किया जाए। साथियों, भगवान राम का अगर हम अनुकरण कर लेते हैं, अनुसरण कर लेते हैं, तो हमें किसी शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान राम के जीवन का कोई भी पहलू हम उठाएं तो हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं और हमारे व्यक्तित्व विकास में एक नए चार चांद लग सकते हैं। तो साथियों, आज आप सब भी इस समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आज के इस सेशन के पश्चात आप मान जाएंगे कि भगवान राम के चरित्र को पढ़ने के अलावा अन्य कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी व्यक्तित्व विकास के लिए। मैं सुदेश शर्मा कुरुक्षेत्र से आज आपके समक्ष भगवान राम के कुछ चंद गुणों का ही वर्णन करूंगी और उसी से आपको बहुत लाभ होगा, अपने व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो आज आप ध्यान से सुनिएगा और मेरा ये वायदा है कि आज आपके एक एक मिनट का सदुपयोग होगा। भगवान राम के उस दृश्य पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जब लंका के अंदर श्री राम और रावण का युद्ध का दृश्य बना था। उस वक्त क्या दृश्य था कि रावण एक बहुत से बड़े रथ पर सवार है, एक लंबी सेना लेकर के, राक्षसों की सेना लेकर के, तलवारों की साथ सारे राक्षस वहां उपस्थित थे। और इधर से भगवान श्री राम पैदल ही युद्ध के लिए चल रहे हैं। उनके पास उपयुक्त हथियार भी नहीं है, सेना भी वानरों की है जिनके पास हथियार नहीं, और वो निहत्थे ही युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक धनुष बाण लेकर के भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी अपनी गदा के साथ हैं। तो बहुत ही साधारण से हथियार है इनके पास, और दूसरी तरफ रावण की विशाल सेना। अब विभीषण क्योंकि श्री राम भक्त थे, उनके मन में प्रेम अथाह था, और वो उस दृश्य को देख करके उनको शंका हो जाती है कि मेरे श्री राम, इतने बलवान रावण जिसके पास हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, उनके साथ कैसे लड़ पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे। तो वो दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और उससे आप देखना कितनी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि कैसे रथ की आवश्यकता है, कैसे हथियारों की आवश्यकता है। दुहों दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जान, वीरे वीरित राम ही, उत रावण ही बखान। दोनों दिशा में जय जयकार हो रही है। सब अपनी अपनी जोड़ी बना करके युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इधर राम, इधर रावण, दोनों अपने अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितब वीर बलवान। अब विभीषण जी कहते हैं, रावण रथी और बिना रथ के रघुवीर। विभीषण अधीर हो जाते हैं। मन में बहुत प्रेम था तो संदेह उत्पन्न हो गया और कहते हैं, हे नाथ, आपके पास ना तो तन पर
कोई कवच है, ना ही पैरों में जूते हैं, तो इस वीर बलवान से आप कैसे जीत पाएंगे। तो भगवान श्री राम ने देख लिया कि विभीषण प्रेम बस ऐसी बातें कह रहे हैं, तो वो समझाते हैं विभीषण को। कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाणा। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिमी मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु त्यागे। भगवान श्री राम विभीषण से कह रहे हैं, हे सखा सुनो, ये जो जीतने वाला रथ है वो तो कोई और ही होता है, और मैं आपके सामने ये बखान करता हूं कि वो जीतने वाला रथ कौन सा है, जिससे सिर्फ ये प्रत्यक्ष युद्ध ही नहीं, अप्रत्यक्ष युद्ध भी जीते जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनना सखा। शौर्य और धैर्य जिस रथ के पहिए हैं, सत्यशील जिसकी दृढ़ पताकाएं हैं, ध्वजा पताकाएं, बल विवेक संयम और परोपकार जिसके घोड़े हैं, क्षमा और कृपा और समता जिसके रज्जू है, रस्सी है, ईश भजन जिसका सारथी है, वैराग्य कवच है, संतोष जिसकी तलवार है, दान जिसका फरसा है, और बुद्धि जिसकी शक्ति प्रचंड है, और जिसके श्रेष्ठ विज्ञान जिसका धनुष है। अमल और अमल माने निर्मल, और अचल माने मजबूत, मन जिसका तरकश है। सम यम नियम जिसके बहुत सारे बाण हैं, जिसका विप्र और गुरु की पूजा ही जिसका कवच है। इस प्रकार का विजय का उपाय कोई दूसरा है ही नहीं। हे सखा, जिसके पास ये धर्म में रथ है, उसको कौन शत्रु जीत सकता है। तो चिंता करने की, परेशानी की बात ही नहीं है। भगवान राम समझा रहे हैं, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गए पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश हु, राम कृपा सुख पुंज। भगवान राम ने जब ये कहा कि ये संसार रूपी शत्रु महा अजय है, जिसको वही वीर जीत सकता है जिसके रथ इस प्रकार से दृढ़ होते हैं। हे सखा, ध्यान से बुद्धि को स्थिर करके सुनना। और विभीषण प्रभु के ये वचन सुन करके हृदय में हर्षित हो रहे हैं, और कहते हैं, ये राम
कृपा का जो सुख स्वरूप है, ये उपदेश मुझे मिला है, मैं धन्य हूं। तो इस प्रकार की भगवान श्री राम का ये जो इस समय का भी वर्णन यदि कोई ध्यान से सुन ले और अपने जीवन में उसको उतार ले, तो कहाँ व्यक्तित्व निर्माण की अलग से चिंता करने की आवश्यकता पड़ती है। और भगवान राम के बहुत सारे इस प्रकार के मूल्य हैं, इस प्रकार के गुण हैं, इस प्रकार का उनका जीवन स्तर है कि हमें हर पर शिक्षा मिलती है। वो एक वो सत्पुरुष हैं जिसमें अनेक प्रकार के गुण समाहित हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। वो कहते हैं जप तप व्रत संयम दम नियम में रत रहते हैं, और गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरण में जो प्रेम रखते हैं, उनमें क्षमा, दया, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। और वो सत्पुरुष होते हैं जो वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान, वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रखते हैं। वे लोग दंभ, अभिमान, मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। तो भगवान राम कहते हैं सुन कपि तो ही समान उपकारी। कृतज्ञता का बड़ा महत्व बताते हैं भगवान श्री राम। वो हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक समय पे कह रहे हैं, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। भगवान राम कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी नहीं हो सकता। मैं तेरा प्रत्युपकार करूं तो क्या, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। तो इतनी कृतज्ञता, इतनी विनम्रता जब एक व्यक्ति में होती है, तो फिर कहाँ कोई कमी रह जाती है। अर्थात उसमें कमी होती ही नहीं है, जो विनम्र है, कृतज्ञ है। और मित्रता के विषय में, यानी किसी से मित्रता करो तो कैसे करो, ये सीखते हैं श्री राम से हम। श्री राम एक बार कहते हैं, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समान। वो कहते हैं किसी के साथ मित्रता करो तो ऐसे करो कि मित्र के दुख में दुखी और मित्र के सुख में सुखी हो। मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता, उनको देखने में भी पाप लगता है। संबंध ऐसा हो कि निज दुख गिरि समरज करेगा, उनका पहाड़ जितना दुख भी एक धूल के समान लगे, और मित्र का दुख धूल के समान हो तो पहाड़ के समान लगे, वो मित्रता होती है। आदर्श भाई कैसे होते हैं, ये उदाहरण हमें रामचरितमानस से भगवान राम के माध्यम से मिलता है। तीनों भाइयों के साथ अत्यधिक प्रेम करते हैं और समर्पण का भाव रखते हैं, स्नेह का भाव रखते हैं। और यही कारण था कि भगवान श्री राम वनवास के समय लक्ष्मण उसके साथ हो लिए, और राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत भगवान राम के मूल्य को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख करके राज्य को न्याय दिलाया कर। और नारी सम्मान की बात करें तो भी विशेष उदाहरण भगवान श्री राम का ही मिलता है। एक पत्नी व्रता जिस प्रकार से वो रह करके आजीवन एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह से और सभी नारियों के प्रति भी जो सम्मान था, वो भी देखते ही बनता था। सबरी के झूठे बेर खाना, अहिल्या को तारना, और एक जगह बाली का वध तक कर डाला। क्यों? क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को उसने जबरदस्ती हड़प रखा था। बाली के द्वारा पूछने पर उसने कहा, उन्होंने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। वो कहते हैं बाली को कि अनुज की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की पत्नी,
और अपनी कन्या एक समान होती हैं चारों। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। जब बाली ने पूछा कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा, उसके जवाब में कहते हैं, इन चारों कन्याओं पे, चारों नारियों पे कोई कुदृष्टि रखता है, उसे मारने में भी पाप नहीं लगता। तो इस कदर नारी के सम्मान को सर्वोपरि रखते थे, और नारी पर कुदृष्टि डालने वाले को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सरल स्वभाव, स्वभाव में सरलता। आज हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो सिंपल लिविंग क्या है? सिंपल स्वभाव में चाहिए। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। अभिप्राय ये हुआ कि कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने में हर्षित होते हैं, सम है, शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव है, परंतु सभी से प्रेम रखते हैं। तो ये एक व्यक्तित्व के अंदर आवश्यक गुण है, एक अच्छे व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं। जितने महापुरुष हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, जितने संत महात्मा हुए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, वो इसी गुण की वजह से, इसी सरलता की वजह से, इसी त्याग समर्पण की वजह से अपने जीवन में वो बड़ी ऊंचाइयां छू पाए, बड़े बड़े काम कर पाए। ये व्यक्तित्व के विशेष गुण कहे जाते हैं। अब और क्या कहें? करऊं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकली नाम गुण गाई। कहाँ तक नाम की बड़ाई करें? राम भी खुद अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत विशेष बात होती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे वही पा सकता है, यानी उस पद को, मेरे पद को वही पा सकता है जो निर्मल मन है। भक्ति भी यही है, आध्यात्म भी यही है, ज्ञान भी यही है कि मन का निर्मल हो। कपट छल रखने वाला कभी ऊंचाइयां नहीं पा सकता, कभी प्रभु के प्रेम को नहीं पा सकता। आम जीवन में भी हम देखते हैं, हमें कपटी व्यक्ति पसंद नहीं आता, हमें बेईमान व्यक्ति पसंद नहीं आता, वही पसंद आता है जो साफ हृदय का है, ईमानदार है। तो सरल होना, साफ हृदय का होना, निष्कपट होना, ये व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण है। न्यायकारी होना, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। प्रभु स प्रेम पछितानि सुहाई, तरौ भगत के कुटिला। अब जब राज तिलक हो रहा था, तब भी भगवान राम कहते हैं कि ये कौन सा न्याय है? हम चारों भाई एक जैसे, तो छोटे को छोड़कर बड़े को राज तिलक, ये कहाँ का न्याय हुआ? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य बड़े को मिले या छोटे को, सब बराबर है। तो मन में कुटिलता नहीं है किसी भी प्रकार की। और जब वनवास मिल गया तो भी प्रसन्नता पूर्वक चले गए अपने भाई को राज्य देकर। तो यहाँ से कितना कुछ सीखने को मिलता है। सहनशील है, धैर्यवान है। सहनशीलता और धैर्य भगवान राम का विशेष गुण। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिता लिए, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या तक कर ली। सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। सर्व गुण कला संपन्न है भगवान श्री कृष्ण। और इनके वाल्मीकि रामायण में जब मैं एक बार पढ़ रही थी, तो 64 गुणों का वर्णन आता है एक जगह पे। उन 64 गुणों को इन 6 श्लोकों में पिरोने की कोशिश की है। आप भी ध्यान से सुनना। सुशिरा,
उनकी हर मांसपेशी सुगठित है। सम विभक्तांग सोमवत प्रिय दर्शन, स्निग्ध वर्ण शुभ लक्षण कौसल्यानंद वर्धन, विपुलांश विशालाक्षो पीन वक्षा महाहनु, कंबुग्रीव महाबाहु गुड़जत्रु सुललाट च। उनके शारीरिक सौंदर्य की बात की जाए, शारीरिक सुगठन की बात की जाए, तो वो भी विशेष है। कई बार शरीर को देखकर, व्यक्ति के आवरण को देखकर भी बहुत सारी बातों का अनुमान लग जाता है। वो इसीलिए लग जाता है कि विशेष गुणों वाले व्यक्ति की रचना भी विशेष होती। तो भगवान राम के जो शारीरिक रचना थी वो भी एक विशेष थी, जो देखते ही बनती थी और देखते ही उनके गुणों का आभास करवाती थी। क्या था कि उनकी हर मांसपेशी सुगठित थी, सब शरीर के सारे अंग सम विभक्तांग थे, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन थे, कोमल त्वचा थी, शुभ लक्षण थे, कौशल्या के हृदय को आनंदित करने वाले थे। उनका विशाल शरीर था, बड़ी बड़ी आंखें थी, विशाल चौड़ी छाती थी, लंबी ठोड़ी थी, शंख जैसी ग्रीवा थी, गर्दन, बड़ी बड़ी बाजू, और जिनके बाजू के जोड़, कंधों के जोड़ बड़े मजबूत थे, और ललाट बहुत उच्च था। और क्या गुण कितने हैं उनके अंदर! यशस्वी सत्य संधश्च, धर्मज्ञ शुचि ज्ञान संपन्न, वश्य सर्व समश्चैव, समाधिमान प्रजापति सम, कालाग्नि सदृश क्रोधे, धैर्येण हिमवान इव, विष्णुना सदृशो वीर्ये, गंभीर्ये समुद्र इव। इतने महान गुणों के धनी थे, यशस्वी थे, सत्य बोलने वाले थे, धर्मज्ञ थे, पवित्र आत्मा थे, ज्ञान से संपन्न, वश्य, गुरु और माता पिता के वश में थे, सबके साथ समता का व्यवहार करने वाले थे, समाधि मान थे, ध्यान में मग्न रहते थे, और प्रजापति, प्रजा का सम्मान करने वाले थे, क्रोध में काल अग्नि के समान थे, और धैर्य में हिमालय के समान, विष्णु के समान वीर, और समुद्र के समान गंभीर। प्रतिभा धृति द्युति नीति श्री बुद्धि संपन्न, प्रतिभा में, धैर्य में, तेजस्विता में, नीति, श्री में, बुद्धि में संपन्न थे। साधु धाता वाग्मी, साधु स्वभाव था, धैर्यवान थे, वाणी बहुत मधुर थी, सर्वलोक प्रिय वशी, सभी लोगों में प्रिय, सभी लोगों के प्रिय, और सब उसके वश में हो जाते थे। वेद वेदांग तत्वज्ञ विचक्षण नियतादिनात्मा, वेद वेदांग के तत्वज्ञ थे, शास्त्रों का ज्ञान था, शस्त्रों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, विचक्षण बुद्धि थे, और नियत संयम में रहने वाले, अदीन आत्मा, कभी भी अदीन नहीं होते थे, कभी कमजोर नहीं पड़ते थे, परिस्थितियों से समझौता नहीं करते थे, महावीर्य, बड़े बलवान, और शत्रु का नाश करने वाले, और धनुर्वेद में प्रवीण थे। तो ये इन 3 श्लोकों के अंदर कितना उनके गुणों का समावेश है। दयालु थे, बेहतर स्वामी थे, भगवान राम ने दया कर सभी को भी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव, दानव सभी थे, उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जामवंत व नल नील को समय समय पर नेतृत्व करने का मौका दिया। केवट हो या सुग्रीव हो, निषाद राज हो या विभीषण, हर जाति वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने हृदय से निभाया। और उनकी जो मैनेजमेंट की स्किल थी, प्रबंधक की स्किल थी, वो भी उनके अंदर जबरदस्त थी, बहुत ही बेहतरीन थी। भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे, और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके इसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने और उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु बनाया। और सारी बातों को समेटते हुए यदि हम एक एक बात कहना चाहें, मर्यादा पुरुषोत्तम थे श्री राम। भरत के लिए आदर्श भाई थे, हनुमान के लिए आदर्श स्वामी थे, प्रजा के लिए आदर्श नीति कुशल व न्याय प्रिय राजा थे, सुग्रीव व केवट के परम मित्र थे, सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। और इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से
पूजा जाता है और सही भी है। किसी के गुण व कर्म ही उसकी पहचान बनते हैं। तो साथियों, आज आपने जो सुना, ये सारी बातें क्या एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए कम पड़ती हैं? अर्थात नहीं। इन्हीं बातों को अपना करके हम अपने व्यक्तित्व के अंदर चार चांद लगा सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, दूसरों को जीवन सफल बनाने में सहयोग कर सकते हैं। तो आज रामनवमी के अवसर पर इन गुणों की चर्चा की, प्रभु श्री राम को याद किया और आप सबने भी ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।